Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 2 of Judea Jungle Karaz. I hope you like it. And make sure you have seen first part of this story to have excellent experience. जादुई जंगल का राज, सायों का बादशाह। रात का वक्त था। अली अपने कमरे में बैठा इस सुनहरी लाकिट को गौर से देख रहा था जो जादूगर ने इसे दिया था। अचानक लाकिट तेजी से चमकने लगा। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। मोनो बंदर घबराकर अलमारी के ऊपर चल गया। एली, मैंने कहा था ना, ये चीज नॉर्मल नहीं है। इसी लम्हे खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, बचा लो, जंगल को बचा लो। अली फौरन खिड़की की तरफ भागा मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दूर जादुई जंगल के ऊपर सिया जुआ उठ रहा था। अली समझ गया कुछ बहुत खतरनाक होने वाला था। पुरस्रा दरवाजा। अगली सुबह अली और मोनो दोबारा जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल पहले जैसा नहीं था। दरख्त मुरझाए हुए थे, परिंदे खामोश थे और हर तरफ अजीब साए हरकत कर रहे थे। मोनो कांपते हुए बोला, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अचानक जमीन जोर से हिली और उनके सामने एक बहुत बड़ा पथरीला दरवाजा जमीन से बाहर निकला। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। तभी वही बूढ़ा जादूगर नमूदार हुआ, लेकिन इस बार वो बहुत कमजोर लग रहा था। तुम दोनों आ गए, इसने धीमी आवाज में कहा। अली ने फौरन पूछा, ये सब क्या हो रहा है? जादूगर ने दरवाजे की तरफ देखा। ये सायों की दुनिया का दरवाजा है। मोनो की आंखें खिल गईं। सायों की दुनिया? जादूगर ने सर हिलाया। सदियों पहले एक खौफनाक बादशाह को इस दरवाजे के पीछे कैद किया गया था। सायों का बादशाह? हुआ अचानक तेज चलने लगी। दरवाजे के अंदर से खौफनाक हंसी सुनाई दी। मोनो फौरन अली के पीछे छप गया। सायों का हमला। अचानक जमीन से काले साए निकलने लगे। उनकी आंखें सुर्ख थी और जिस्म दोई की तरह थे। ये साया मखलूक हैं, जादूगर चीखा। उन्हें रोको। साए तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगे। अली ने बहादुरी से एक लकड़ी उठाई मगर लकड़ी सायों के अंदर से गुजर गई। ये तो उन्हें लग ही नहीं रही। जादूगर ने कहा, सिर्फ जादुई रोशनी उन्हें रोक सकती है। अली ने फौरन अपना लाकिट पकड़ा। लाकिट दोबारा चमकने लगा। अचानक इससे रोशनी की ताकतवर लहर निकली। जैसे ही रोशनी सायों से टकराई वो चीखते हुए गायब होने लगे। मोनो खुशी से उछल पड़ा। वाह अली, तुम तो सुपर हीरो बन गए। लेकिन तभी अचरीला दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। अंदर मुकम्मल अंधेरा था और इस अंधेरे में दो सुर्ख आंखें चमक रही थी। सायों का बादशाह। एक देव हैकल साया दरवाजे से बाहर निकला। इसका जिस्म काले दोई से बना हुआ था। लंबा ताज, चमकती सुर्ख आंखें और खौफनाक आवाज। आखिरकार मैं आजाद हो गया। जादूगर घबरा गया। ये नामुमकिन है। बादशाह जोर से हंसा। अब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसने हाथ उठाया। फौरन आसमान काला हो गया। बिजली कड़कने लगी और जंगल के दरख्त सूखने लगे। मोनो डर के मारे कांप रहा था। एली, कुछ करो। अली ने लाकिट को मजबूती से पकड़ा, मगर इस बार लाकिट की रोशनी कमजोर थी। जादूगर बोला, सायों के बादशाह को सिर्फ रोशनी की तलवार ही शिकस्त दे सकती है। वो कहाँ है? अली ने पूछा। जादूगर ने जंगल के पहाड़ की तरफ इशारा किया। खौफ की गार में। मोनो फौरन बोला, नहीं, हम वहां नहीं जा रहे। लेकिन इसी लम्हे सायों के बादशाह ने जोरदार हमला किया। जमीन फट गई। अली ने फैसला कर लिया, हमें वो तलवार लानी होगी। खौफ की गार। अली और मोनो पहाड़ की तरफ भागे। रास्ता इंतहाई खतरनाक था। हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अचानक गार के अंदर से एक खौफनाक शेर निकला। इसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। मोनो चीखा, हम मर गए। मगर शेर ने हमला नहीं किया, बल्कि बोला, सिर्फ बहादुर दिल ही रोशनी की तलवार हासिल कर सकता है। अली हैरान रह गया। शेर ने रास्ता छोड़ दिया।
गार के अंदर एक चमकती हुई तलवार पत्थर में फंसी हुई थी। अली ने पूरी ताकत से तलवार खींची। अचानक पूरी गार रोशनी से भर गई। तलवार जाग चुकी थी। खतरनाक इख्तिताम। जैसे ही अली गार से बाहर निकला, पूरा आसमान सियाह हो चुका था। गांव आग में जल रहा था और सायों का बादशाह आसमान के ऊपर खड़ा हंस रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। अली ने रोशनी की तलवार मजबूती से पकड़ी और पहली बार इसकी आंखों में खौफ के बजाय गुस्सा था। क्या अली सायों के बादशाह को रोक पाएगा? पूरी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। ये जानने के लिए इंतजार करें। सब्सक्राइब एंड वेट फॉर जादुई जंगल का राज पार्ट 3।